आजकल ज़माना है मेमोरीज़ को कैप्चर करने का, और शायद हम ऐसा लगता है तैयार होते हैं किसी इवेंट में जाने के लिए, नहीं बल्कि तस्वीरें बनाने के लिए। सो आज यहाँ भी एक फैमिली जमा है अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए, और मुझे नज़र जो आ रहा है, अगर मैं आपको भी दिखाती हूँ इस फ्रेम में, जो ये अभी तस्वीर खींचने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और इससे पहले कि इनका फ़ोटो शूट शुरू हो मैंने इनको कैप्चर कर लिया। अब बजाय मैं शादी हॉल जाती, मैंने इनको यहाँ बुला लिया, और ये पूरी फैमिली है यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जफर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी फैमिली में खुशी है, बेटी की शादी है माशाल्लाह। सो बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है, उरूज है दुल्हन का नाम, दुल्हन बहुत हसीन लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, और उसकी एक रीज़न है, क्योंकि दुल्हन के ऊपर प्रॉपर तवज्जो दी गई है। दुल्हन तैयार हुई है जी वाजिद खान सैलून से, सो इनको तो अच्छा लगना था ना, गारंटीड है कि वाजिद खान सैलून जाएंगी तो आप अच्छी ही लगेंगी, जो आपकी शक्ल है आप वही लगेंगी, आप अपनी खाला फुप्पी चाची पता नहीं पड़ोसन नहीं लगेंगी, जो हैं आप वही लगेंगी, और एक ग्लैमर भी आ जाएगा और एक सिंप्लिसिटी भी आ जाएगी। लेकिन मुझे ये दुख है कि बेटी को तो आपने भेज दिया वाजिद खान सैलून, आपकी बाकी फैमिली को क्यों नहीं सैलून भेजा? क्या बजट खत्म हो गया था? इमरजेंसी होती है, खुशी होती है, टाइम नहीं मिला कि इमरजेंसी में, जैसे कि शादी, बेटी की शादी है तो आदमी बिजी होता है, तो उसके अंदर मामला। गजाला आप बताइए मुझे, तो इस वजह से हाँ मैं गजाला से बात करना चाहूँगी। जी गजाला आप बताइए। जी आप तो ऐसे पर्स पकड़ के बैठ गई ना, आपने बाल बनाए, ऐसे तस्वीरें खींचेंगी तो कल को इसके बच्चे देखेंगे मेरी नानी ने तो खुशी नहीं थी, क्या करें, अम्मी की शादी की देखें, मुझे अपनी ससुराल को भी देखना, मैके को भी देखना, फिर दुल्हन के जहाँ शादी कर रही हूँ बेटी की, हाँ। तो वो लोग भी समझाना, फिर ये बड़ी बहू है मेरी, अच्छा। इनके क्या कहते हैं घर वाले आएंगे तो बड़ी बहू तो नहीं लग रहा वाजिद से तैयार हुई है, ये तो वाजिद का मेकअप नहीं है। नहीं भाई, मुझे तो बस अपने घर के पास फॉलो वही टाइम की वजह से टाइम नहीं था घर में, बाकी जिम्मेदारी भी, फिर पैसे भी, और तैयार तो होना ही था। हाँ। नंद की शादी थी तो अच्छी जगह से तैयार होना था, तो जो गली में सबसे मशहूर पार्लर था ना वहीं गई हूँ, शमा ब्यूटी पार्लर, अरे वहाँ से बस तैयार होकर आई हूँ, क्योंकि नंद की शादी है, मुझे पूरा खानदान को प्रेजेंट करना है, तो तैयार तो बनते। मैं वही, इनको लग रहा है कि शमा ब्यूटी पार्लर ने इनको बहुत अच्छा सजाया। वैसे आपकी मैं नकूश देख रही हूँ, आप इतनी खूबसूरत हैं, आप इतनी प्यारे नैन नक्श है, इतना अच्छा स्माइली आपका फेस है, स्माइलिंग फेस है, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़े लग रही हैं, और मैं ये तस्वीर नहीं खींचने दूँगी, ये तस्वीर नहीं खींच सकती। ये शादी हो सकती है, वो नहीं आपने सुना, ये शादी नहीं हो सकती, नहीं, हम इस डायलॉग को चेंज करके ये कहेंगे ये तस्वीर नहीं खींच सकती। क्यों नहीं खींच सकती वो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मानूर, तुम्हारी बहन की शादी, तुम तो लाइक मम्मा ने तैयार ही नहीं होने दिया। क्यों? कहती तुम इतनी छोटी हो, तुम तैयार नहीं हो, आईब्रो तक बनवाने नहीं दी। अच्छा खैर अब छोड़ो ना, आईब्रो तो चलो बहुत छोटी हो तो नहीं, लेकिन तैयारियां तुम्हारे लिए भी, तुम्हारी एज की लड़कियों के लिए भी एक से एक है। तुमने देखी नहीं है कितने प्यारे बाल बने हुए होते हैं, मेकअप की इजाजत नहीं है तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 3 चीजें बस ये यूज करना है। क्या क्या 3 चीजें? क्या? फाउंडेशन है, लिपस्टिक और जो ब्लशन, बस इन 3 चीजों से तुम्हें तैयार होना है। 3 चीजों से परमिशन ही नहीं मिलती। ओके, यहाँ अगर आप देखेंगे तो महानूर को 3 चीज़ों से तैयार होने की परमिशन है बस, सही है, पॉइंट 1। और उन 3 चीज़ों से भी अच्छा तैयार हुआ जा सकता है, वो कैसे, इसका जवाब मैं आपको दूंगी। फिर आ गई दुल्हन की अम्मा। अब तैयारी में अगर गजाला जो है, मैं तो ऐसे आपको तस्वीर नहीं खिंचवाने दूंगी भाई, इनको बेटी की शादी तो है, इनको रूप कैसे आएगा शादी के बाद बच्चियों को? नहीं गजाला, मैं तो आपकी बात कर रही हूँ, आप पे तो रूप आ गया। हाँ, पे बच्चों की तैयारी, अब वो और बात है कि इस उम्र में सारे काम होते हैं ना, घर में हजारों बखेड़े होते हैं। अब अगर हम तैयार होने चले जाएंगे तो घर की जिम्मेदारी को कौन पूरा करेगा? बेटी की शादी है या बेटे की शादी, तो इतना सा टाइम अपने लिए रखना है। हम आपकी बात समझ रहे हैं, दुख होता है कि अगर हम भी तैयार होते तो आज ऐसे नजर नहीं आते, थोड़ा सा बाकी बाद में तस्वीरें जब बंदा नहीं दे पाई हमें जिम्मेदारियों में ना। मम्मी तो हमारी शादी में भी तैयार नहीं हुई थी, और बाप तस्वीरें देके पछताती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, रोती हूँ बाजू का, अगर थोड़ा सा तवज्जो दे लेती है अपने ऊपर तो हम भी कुछ ना कुछ तो सारी तस्वीरें छुपा रही होती हैं। उम्र इतनी नहीं है, हाँ। 50 साल की हो गई, 70 साल की नजर आती हूँ, गैर जिम्मेदारी की वजह से कि अपने ऊपर तवज्जो नहीं दी, थोड़ा सा ख्याल कर लेते ना। Assalamualaikum everyone, this is Yashma Gill here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.